वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम क्लास 10th विषय हमारा विज्ञान। ये हमारी कक्षा 10 की विज्ञान की किताब है और ये इसके जो राइटर हैं वो कुमार मित्तल। इसका जो पीडीएफ है वो आज हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे शब्दों में और ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ाई करेंगे। जो हमारा 2026 में यूपी बोर्ड का पेपर होगा, जिसमें हमारे लगातार चैनल पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप लोग इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। इसमें इकाई 1 रसायन विज्ञान, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। थ्योरेटिकल हमारी जो वीडियो रहेगी, उसके बाद हमारे चैनल पर जो हैं OMR बेस्ड आपको वीडियो मिलेंगी बहुत ही अच्छे कंटेंट में। तो इसमें देखो, सबसे पहले दी है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से इसमें परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दिया है मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा जो है बन करके तैयार होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतनी ये परिभाषा इसका ये उदाहरण रहा। और नीचे दिया है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसमें दिया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके मानक प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसमें दिया है C यानी कार्बन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। अगर दोनों की अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें हमारा जो बनेगा वो CO2 हमारा बनकर तैयार होगा। दूसरा Mg प्लस O2 और गिब्स MgO। ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारी असंतुलित है, इसको हम संतुलित नहीं कह सकते। और दूसरी नीचे दी है Mg प्लस O2 और गिब्स। अगर हम इसमें 2 और इसमें 2 यानी दो दो से अगर मल्टीप्लाई कर दें और हमारा यहाँ पे लास्ट में जा कर के 2 MgO2, तो Mg के कितने हैं, 2 हैं, और O के यानी 2 और 2 4 हो जाएंगे। तब ये हमारी जो रिएक्शन है वो संतुलित हो जाएगी। आगे दिया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि हमारे जो पहले चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें दी हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले दी है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा दिया है वियोजन अभिक्रिया जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, तीसरी दी है विस्थापन अभिक्रिया, और अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और अगली है अपचयन जिसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अगली है अपचयन अभिक्रिया, और लास्ट में दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो अभिक्रियाएं हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया रहेगी, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपचयन वाली भी इम्पोर्टेंट है, और उपचयन और अपचयन दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें 1 2 3 4 5 अभिक्रियाओं को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं, लगातार वीडियो बनेगी तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं सबसे पहली अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया हम बताएंगे आपको कौन सी है, बहुत ही अच्छी परिभाषा और उसको उदाहरण सहित। तो पहली दी है संयोजन अथवा योगात्मक अभिक्रिया। इसी को संयोजन और दूसरी भाषा में हम लोग योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा क्या है दोस्तों, इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उपयुक्त परिस्थितियों में एक नया यानी एकल उत्पाद बनाते हैं, वो हमारा संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण क्या रहेगा इसका, तो हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला दिया है, इसमें एक उदाहरण नहीं है, हम 2 3 या 4 उदाहरण बताएंगे, आप लोग कोई सा भी याद कर सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया है, जब बिना बुझे चूने को जल में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। अगर माना कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो नाम है रासायनिक CaO, वो उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी को हम लोग
बिना बुझा चूना कहते हैं, और प्लस H2O जिसका नाम है जल। गिब्स क्या दिया है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Ca*OH का होल ट्वाइस, इसका नाम रहेगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये हमारा जो सूत्र बनेगा वो बुझा हुआ चूना। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी कर लेंगे आप लोग। दिया है कि CaO और प्लस H2O की अगर हम अपक्रिया कराएंगे तो हमारा बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो हमारा ये पहला उदाहरण रहा। ये कौन से का है, ये हमारा जो है अभी हमने आपके लिए अपक्रिया पढ़ाई थी, संयोजन अथवा योगात्मक अपक्रिया जो है इसका ये उदाहरण रहेगा। दूसरा दिया है कोयला या कार्बन वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले कोयला दिया है यहाँ पर। तो कोयला का यानी कोयला या कार्बन, या तो कोयला हो सकता है या कार्बन। तो हम कार्बन का लेते हैं तो कार्बन का प्रतीक होता है यानी C। वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो हमारी भाषा लिखी है इसी का ही हमारा यहाँ पे सूत्र लिखा जाता है। तो कार्बन हो गया, प्लस वायु में यानी हमारी ऑक्सीजन का क्या होता है O2। तो कार्बन और प्लस O2, अगर हम कार्बन प्लस O2 की क्रिया कराएंगे तो हमारा बन करके तैयार होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी हमारा उदाहरण बहुत ही अच्छा है। तीसरा उदाहरण देखते हैं क्या दिया है। अगला उदाहरण दिया है तीसरा। इसमें दो उदाहरण आप लोगों को मैंने बता दिए। तीसरा उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलकर जल बनाती है। प्रारंभ में जल गैसीय अवस्था में होता है और बाद में द्रव के रूप में बदल जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन का हमारा जो प्रतीक होता है वो H होता है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन यानी H2 ले सकते हैं। जलकर जल बनाती है तो ऑक्सीजन प्रारंभ लेंगे यहाँ पे, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O यानी जल बन जाएगा। अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 भी लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पे 2H2 प्लस O2 इसकी क्रिया करेंगे तो हमारा 2H2O बनकर तैयार होगा। हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और गिब्स जल बनकर तैयार होगा। अगला जो रिएक्शन हमारी रहेगी चौथे नंबर की, ये हमारे जो उदाहरण चल रहे हैं ये हमारे अभी हमने बताया था संयोजन या योगात्मक अपक्रिया, ये वाली जो रिएक्शन है ये सब चारों उदाहरण उसी के हैं। अगला दिया है लास्ट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन, तो सबसे पहले हाइड्रोजन यानी H2 और तथा क्लोरीन गैस यानी Cl2 संयोग करके, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज़ को योग करना। योग का मतलब होता है इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं इसे ऐड का मतलब क्या होता है प्लस का मतलब होता है जोड़ करना, किसी चीज़ को जोड़ना करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र हमारा बनेगा वो HCl बनेगा यानी H2 प्लस Cl2। तो H हमारा ऐसा ही रहेगा और Cl यानी HCl 2 लगा देंगे यहाँ पे तो HCl बन करके तैयार होगा। तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड सूत्र बन जाएगा। तो आप लोगों को मैंने एक रिएक्शन पढ़ा दी और अगला जो पार्ट रहेगा हमारा वीडियो का उसमें 2 या 3 दूसरी अपघटन या वियोजन या रेडॉक्स अपक्रिया लगातार वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे और चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो हमारी, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिलेगा वीडियो का, और अगली वीडियो हमारी जो आएगी नेक्स्ट चलती रहेंगी। आप लोग चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। इस पे चैनल पर हमारे पे सभी क्लास, चाहे हमारा बच्चा 10th हो चाहे 12th हो, और सब्जेक्ट चाहे हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, चित्रकला और गणित, सभी की वीडियो अपलोड होंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।